तो कैसे हैं आप लोग। आइए क्लास 12 में आज के लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल चल रहा है। तो न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम लोग करेंगे 5.8 से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5.8 देखिए, बड़ा आसान है। एक परिनालिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का मैं मतलब आपको बता दे रहा हूं। ये मान लीजिए कि आपकी परिनालिका है और इसमें तार लपेटा गया है, ऐसे तार लपेटा गया है। कितने फेरे हैं? 2000 फेरे हैं। तो कैपिटल एन का मान तो दे दिया 2000, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया, कैपिटल एन का मान नोट कर लेंगे 2000, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कि और देखिए परिनालिका है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसका ये क्षेत्रफल, गोल वाले हिस्से का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और इसमें कितनी धारा बह रही है? 4 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाएगी। अब देखो इसके केंद्र में जो है ना एक रस्सी बांध करके लटकाई गई है और इस प्रकार लटकाई गई है कि वो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, ये घूम सकती है। तो आपको पता है ना कि जब परिनालिका है, इसमें तार लपेटे गए हैं, 2000 फेरे हैं, पास हैं, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके अंदर। ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो इस जब स्वतंत्र रूप से इसके बीच में बांध करके बैलेंस कंडीशन में जब इसको छोड़ देंगे तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी, मतलब ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगी, ठीक है। तो वही इसी प्रकार का सेटअप है ये। तो पूछ रहा है कि परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, मतलब ये जो परिनालिका बन रही है इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, मतलब कैपिटल एम का मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपका जो है 2000 फेरे हैं तो कैपिटल एम का मान ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। और उसके बाद से ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ उसको नोट कर लिया ए, और धारा कितनी बह रही है? 4 एम्पियर की, इसको नोट कर लिया। अब आपको पता है ना कि चुंबकीय आघूर्ण एम का मान पूछ रहा है ए में। तो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होता क्या है? ये ना ये फार्मूला बताया गया था, ठीक है। ये फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का NIA, जहां n फेरों की संख्या है, ए क्या धारा है, और n फेरों की संख्या है, आई क्या है धारा है, और ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो सब मान रख दीजिए डायरेक्ट। तो n के जगह पे 2000, आई के जगह पे 4 एम्पियर और ए के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻²। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.28 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वाला तो ये लग गया। दूसरा देखिए इसका बी कह रहा है कि परिनालिका पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण क्या होगा, यानी इस परिनालिका पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण क्या होगा यदि इसकी अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर, इसकी अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर क्या लगाया जाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर रखा जाए, लगा दिया जाए बाहर से, तो क्या होगा? तो बस ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जब बाहर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे इस पर, वो भी कितने ही डिग्री पे आप लगाएंगे तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इस पर नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही परिनालिका पर नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य होगा, ठीक है। पहले का आंसर आपका हो गया, बल पूछ रहा है, ठीक है। अब बल आघूर्ण निकाल दीजिए, टाउ का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए दे रहा है क्या क्या इसमें, देखिए ये वाले जो वैल्यू आपकी है ये बी की वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो ये हमने बी की जगह बी बराबर लिख दिया हुआ है। और कितने कोण से झुकी हुई है ये चुंबकीय क्षेत्र? तो 30 डिग्री के कोण से, तो थीटा का मान हो गया। यहां से आपका एफ का मान पूछ रहा है और टाउ का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर लिया। तो एफ का मान तो यहाँ पे हमेशा नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। और टाउ का मान निकलेगा। तो परिनालिका पर बल आघूर्ण का फार्मूला आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा होता है, ठीक है। mv sin थीटा होता है, टाउ बराबर, अब यम के जगह पे यम का मान रख दीजिए, बी के जगह पे बी का मान रख दिया और थीटा के जगह पे 30 डिग्री रख दिया। अब देखिए कैलकुलेट जब करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन आपको आता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसके जगह पे 1/2 रख दिया, बाकी सब सेम है। 2 से ये कट जाएगा, 1.28 तो हमने काट दिया है। तो ये इसका आधा हो जाएगा 0.464 और ये 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻² है। तो टोटली कैलकुलेट करेंगे तो 4.8 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? -2 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये यहां तक आंसर इसका ये जो है क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ओके। अब ये देख लेते हैं 5.9। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है और जिसमें 0.75 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
इस प्रकार रखिए कि इसका तल 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी अस्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 प्रति सेकंड आवृत्ति से दोलन करती है। कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व गुण क्या है? तो देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, यानी कि गोल एक क्या है कुंडली है, ठीक है, जिसमें कितने फेरे हैं? 16 फेरे हैं। इस तरह से 16 फेरे लपेटे गए गोल बना के, ठीक है। तो वृत्ताकार कुंडली हो गई जिसमें कितनी धारा बह रही है? 0.75 धारा बह रही है, ये कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार रखी है कि जो इसका तल है, मतलब ये जो कुंडली बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, ये जो कुंडली बनी हुई है इस तरह से, तो कुंडली का जो तल है, ठीक है, कुंडली इस प्रकार रखी है कि जो इसका तल है, तल ये होगा ना कुंडली का, जैसे कुंडली इस तरह से बनी हुई है तो तल इसका ये है। तल 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो बाह्य क्षेत्र आपका ऐसे होगा, बाह्य क्षेत्र आपका ऐसे होगा, कुंडली ऐसे रखी होगी तब ना लंबवत होगी, ठीक है। तो कुंडली बाह्य क्षेत्र के मतलब बाह्य क्षेत्र ऐसे है और कुंडली इस तरह से रखी है, ठीक है, इस तरह से रखी है तभी तो लंबवत होगा। और ये स्वतंत्र घूमने के लिए स्वतंत्र भी है और इस लंबवत रखी है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। जो कुंडली है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना हो तो इसका लंबवत ये हुआ, तो अब इसमें घूमने के लिए कुंडली क्या है? स्वतंत्र है। इस तरह से कुंडली क्या हो सकती है? घूम सकती है, ठीक है। तो कह रहा है कि थोड़ा सा कुंडली को घुमाकर छोड़ देने पे, थोड़ा सा कुंडली को घुमाकर छोड़ देने पे हो क्या रहा है कि यह अपनी संतुलन अवस्था की इधर उधर 2 प्रति सेकंड आवृत्ति से दोलन करती है। मतलब थोड़ा सा कुंडली को, ये जो कुंडली ऐसे बनी हुई है, ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है ना घुमा के इसको छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा घुमा के छोड़ देना है तो कभी मतलब दोलन करने लगती है इधर उधर, अपने एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर क्या कर रही है? दोलन कर रही है इस तरह से, ठीक है। और वो भी कितनी आवृत्ति से दोलन कर रही है? 2 प्रति सेकंड आवृत्ति से क्या कर रही है? दोलन कर रही है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण बता दीजिए। कुंडली का जो अक्ष है उसके परितः मतलब वो जो है घूम रही है, ठीक है। तो आपको जड़त्व गुण बताना है, आई का मान बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए जरा यहाँ से। एन का मान तो आप नोट कर लेंगे ना, एन का मान जो है 16, यानी कि 16 फेरे हैं इसमें, तो एन का मान 16 हो गया, आई का मान हो गया 0.75, ठीक है, बी का मान हो गया 5 × 10⁻² टेस्ला, एफ का मान फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 2 प्रति सेकंड, आई का मान पूछ रहा है। जड़त्व गुण को कैसे दिखाते हैं? आई से, आई पूछ रहा है आपसे, और आर का भी मान दिया हुआ है। जो कुंडली या वृत्ताकार कुंडली है उसकी त्रिज्या कितनी है? आर 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया तो 100 से भाग देते तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, बार बार ये फार्मूला आ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर है NI ये होता है, ठीक है, ये अभी बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और कुंडली का जो कोणीय आवृत्ति होता है ओमेगा, वो होता है अंडर रूट में mv/I, जहां I क्या है? जहां I है जड़त्व आघूर्ण, जहां I है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। यही जड़त्व आघूर्ण क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है m के जगह पे NI ये रख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण इसमें नहीं दिया हुआ है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो चुंबकीय आघूर्ण को m को आपने NIA से रिप्लेस कर दिया तो हो गया अंडर रूट में NIA B/I, ठीक है। अब एक चीज और कि यहां से रेखीय आवृत्ति जो होती है वो F = ω/2π होती है। आप याद करिए, आपको याद होगा कि T बराबर होता है, आवर्तकाल T बराबर होता है 2π/ω, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? मतलब देखिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/T, और T बराबर होता है 1/F, तो उल्टा करेंगे तो F = ω/ क्या हो जाएगा? 2π, ठीक है। तो ये होता है ω/2π। ओमेगा का मान ये लाकर रख दीजिए यहां से, ये जो ओमेगा का मान है इसको यहां पर रख दीजिए लाके, ठीक है। तो जब ही रखेंगे तो ये देखिए हमने रख दिया है, तो F की वैल्यू आ गई,
ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो जो हमारे पास दिया है उसकी वैल्यू को हम आराम से पुट कर सके। ठीक है, तो यहां से ओमेगा को भी हटाना पड़ेगा, तो ओमेगा हट गया, देख लीजिए यहां से, तो ये अंडर रूट में यानी ये भी अपन आई हो गया अपन 2 पाई। ठीक है, अब देखिए यहां से ए को भी हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास क्षेत्रफल इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो या तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए या तो पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि कुंडली कैसी बन रही है, गोल बन रही है, वृत्ताकार बन रही है, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहले हमने क्या किया है कि वर्ग किया है दोनों साइड की, क्योंकि आई की वैल्यू हमको चाहिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी ये भी अपॉन में आई आएगा नीचे और 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ए को रिप्लेस कर सकते हैं आप, जो है देखिए यहां से आई की वैल्यू हमने निकाल दिया है, आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई होगा इज इक्वल टू एन आई ए बी, तो अब इतने से आप भाग दे देंगे, पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आप ए की वैल्यू को आप क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, तो यानी कि एक ए को हटा करके हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब ये पाई आर स्क्वायर जो है, अब देखिए आपके पास सब कुछ है, अब थोड़ा सा ये इसको क्या करिए ना कि इस पाई से ये एक पाई कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे एक पाई बच जाएगा, तो एन आई आर स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आपको पता है, इसमें दिया हुआ है, सबकी वैल्यू आप यहां पे हम लोग लिख चुके हैं, तो देखिए एन का मान है 16, आई का मान है कितना 0.75, और आपका देख सकते हैं आर का मान कितना है 0.1 मीटर, तो यहाँ 0.1 मीटर का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इंटू बी का मान क्या 5 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन 4, पाई का मान होता है 3.14, और एफ का मान है 2, देख लीजिए एफ का मान है 2, कैलकुलेट कर देंगे तो आई का मान आ जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर -4 किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5.10 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामी उत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसका उत्तरी ध्रुव 36 से 22 डिग्री के कोण पर झुका है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान 0.35 गॉस है, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, और cos 22 बराबर दिया हुआ है 0.927। ठीक है, तो इसको करते हैं, बड़ा आसान है ये, चुंबकीय यामी उत्तर आपको पढ़ाया गया था, तो एक जो है चुंबकीय सुई है जो चुंबकीय यामी उत्तर के समांतर रखी है, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय यामी उत्तर है, ठीक है, ये चुंबकीय यामी उत्तर है, तो चुंबकीय यामी उत्तर के समांतर चुंबकीय सुई रखी हुई है। अब ये अक्ष से ये झुकी हुई है इतना, ये आप समझ सकते हैं कि ये अक्ष है और इससे नीचे की ओर झुकी हुई है 22.5 डिग्री, ये क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से झुकी हुई है 22 डिग्री झुकी हुई है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यानी कि अब नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव या क्षैतिज घटक बी एच हॉरिजेंटल, तो ये जो है यानी कि बी एच से डिनोट करेंगे इसको, तो ये दिया हुआ है 0.35 गॉस। ठीक है, किसका वैल्यू आपको निकालनी है, बीई की वैल्यू निकालनी है, मतलब पृथ्वी का, आप देख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बीई से, अर्थ, ई से अर्थ। ठीक है, तो ये निकालना है, आपको रिलेशन पता है BH इज इक्वल टू होता है BE cos थीटा। ठीक है, तो अब यहां से अगर वैल्यू को पुट करें तो BH की वैल्यू 0.35 होगी, और BE की वैल्यू निकालनी है, और cos थीटा की वैल्यू है 22 डिग्री। तो अब देखिए यहां से BE की वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग देंगे ना, तो भाग दे दिया। ठीक है, और ये cos 22 की वैल्यू दिया हुआ है 0.927, तो 0.927 इसकी जगह पर रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि डेसिमल को हटाएंगे तो 35/92.7 होगा। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 0.38 गॉस। ठीक है, तो ये जो है इसका ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 5.10 का, क्वेश्चन नंबर 5.10 का आंसर हो गया। अब भाई 5.11 देख लेते हैं। 5.11 दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामी उत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव 36 से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। तो कुल मिलाकर के पहले तो नोट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि दिक्पात कोण दिया हुआ है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है
ये पृथ्वी का नॉर्थ है और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ से, पृथ्वी के नॉर्थ से कितने डिग्री पे झुकी हुई? 12 डिग्री पे। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं। बताया गया था आपको, ठीक है। तो दिक्पात कोण कितना है? 12 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद से ये जो है पृथ्वी का जो चुंबकीय, मतलब ये देखिए, ये जो अंदर संकेत कर रहा है, ये चुंबक का मतलब पृथ्वी के अंदर जो चुंबक माना गया था, तो चुंबक का ये क्या है? मतलब नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। लेकिन और ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि बीई की दिशा ये है आपका, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के जो है ना, ये 60 डिग्री पे कह रहा है ना, उत्तर की ओर संकेत करता है। तो 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करने का मतलब कि ये नमन कोण है आपका, यानी कि थीटा का मान है 60 डिग्री। यहां से आप देख सकते हैं नमन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। फिर उसके बाद से आपसे आपका जो है ना, ये देखिए, ये क्षैतिज अवयव मापने पर, तो क्षैतिज अवयव को हम बीएच से दिखाते हैं। तो बीएच की वैल्यू 16 गॉस हो गया और बीई की वैल्यू पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, पृथ्वी के क्षेत्र चुंबकीय का परिमाण। क्षेत्र चुंबकीय मतलब पृथ्वी का एक घटक आपसे पूछ रहा है, कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, तो बीई का मान बताना है। इसके पहले जस्ट आप याद करिए कि फार्मूला ये हमने अप्लाई किया था, BH इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और सेम BH की वैल्यू आप रख देंगे और BE का कॉस थीटा की जगह पे 60 रख देंगे। BE का मान यहां से निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। कहा 60 का मान हाफ होता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 0.32 गॉस हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो दिशा होगी, यही दिशा होगी क्षैतिज से उत्तर की ओर, ठीक है, संकेत करता है क्षैतिज से उत्तर की ओर होगी। आप देखिए 5.12 देखिए, ये भी बड़ा आसान है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल पर टेस्ला है। तो ये आपका m का मान है, चुंबकीय आघूर्ण m का मान हो गया, ठीक है। और चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और दिशा निकालनी है, ठीक है। तो चलिए ये जो है देख लेते हैं कब दिशा ज्ञात करिए। यदि यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, अक्ष और निरक्ष वाला बताए थे आप, वीडियो में देखना, बताया गया था आपको कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूला निकल के आता है कि चुंबक के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन r³, ठीक है। और निरक्ष पर यानी समद्विभाजक पर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चुंबक है, तो इसके निरक्ष का मतलब इसके मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक बिंदु ले लें, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसीलिए समद्विभाजक पर, इसके बीच से समद्विभाजक पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन क्या होता है r³ होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगाते हैं। अब आपके पास सब कुछ है, m का मान दिया ही है, इसका मान आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4π का मान होता है 10 का पावर -7, ठीक है। 10 का पावर -7, ये याद रखेंगे, कांस्टेंट है ये। तो 10 का पावर -7 रख देंगे 2, और इंटू m का मान दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपॉन r का मान देखिए सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। ऊपर आपको पता ही है 48 गुना 96 मतलब 0.96 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो ये जो है 9.6 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको करने का प्रयास करिएगा। ये फार्मूला आपके पास है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 का पावर -7, ठीक है, इनटू m का मान आपका दिया हुआ है 0.48, ठीक है, अपॉन r का मान है 0.1 का होल क्यूब। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आंसर लिख लेना, ये भी होगा टेस्ला में, ठीक है। तो ये रहा जो है 5.12 तक आज का जो है न्यूमेरिकल। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तब तक आप इतना जरूर तैयार कर लें, इसको जो है लगाने का प्रयास करें ऐसे ही, ठीक है, अपने मन से। और अगर कहीं से दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आंसर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप स्वस्थ रहें।